पिछले कुछ समय से अभिभावक और स्कूल के बीच में फीस मामले में जो तनातनी चल रही थी, उसको लेकर गुजरात सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अभिभावकों को 25% रियायत देने की बात की है। मगर हकीकत यह है कि वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस रियायत को सिरे से खारिज कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सरकार की ये जो रियायत की जो अनाउंसमेंट है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये पूरी अनाउंसमेंट पेरेंट्स को दी गई लॉलीपॉप है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से पेरेंट्स हैरान परेशान है, आर्थिक संकट में है, जॉब चली गई है, उनका बिजनेस नहीं चल रहा। ये मुसीबत के दौरान वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन ने पहले ही गवर्नमेंट को मेल करके बोला था कि 50% रियायत दी जाए और पेरेंट्स को ये राहत मिलनी चाहिए। लेकिन 100% रियायत देने की बात करके हाई कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट ने बोला, फिर गए, फिर आए, और टोटली सेटिंग करके ये लॉलीपॉप दी गई है पेरेंट्स को। और वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन को ये मंजूर नहीं, और वडोदरा के किसी पेरेंट्स को भी ये मंजूर नहीं। तो ये एजुकेशन के मामले में जो राहत मिलनी चाहिए थी वालियों को राहत मिली नहीं, उसकी वजह से सब हैरान परेशान है। जी, मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सरकार की ये जो अनाउंसमेंट था, तो अब क्या ये माना जाए कि गुजरात के जो अभिभावक थे, उनका जो एसोसिएशन था, उनका जो रिप्रेजेंटेशन था, उसमें कोई चूक रही? हाँ, उसमें भी थोड़ी चूक रही है, क्योंकि उनको वहाँ बुलाया गया था, मीटिंग में बुलाया गया था, और हमने भी उनको बताया था कि 50% के नीचे कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट दे तो आप उसको स्वीकार मत कीजिए, और वहीं के वहीं आप उनको उसका विरोध न दें। लेकिन वहाँ से भी आज तक कुछ विरोध आया नहीं, और ये चूक होने की वजह से ही शायद है गवर्नमेंट एकदम कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में आ गई स्कूल मैनेजमेंट के सामने। जी, गौरतलब है कि 3 नवंबर को गुजरात के अंदर बाई इलेक्शन होने हैं और इनके बाद नगर निगम के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में गुजरात सरकार की ये जो अनाउंसमेंट है, उनको लेकर वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन काफ़ी आग बबूला है। क्या सर ये माना जाए कि आने वाले दिनों में इसका असर लोग जो वोटिंग करने जा रहे हैं उन पर भी पड़ेगा? बिल्कुल, वडोदरा पेरेंट अभिभावक संघ में हमने आज सब मिलकर यही डिसाइड किया है कि जो हमारी मांगनी थी वो सरकार ने सिरे से खारिज करते हुए सिर्फ और सिर्फ 25% की रियायत दी गई है। हम सब अभिभावक के साथ जब बात कर रहे थे तो अभिभावकों का यही मानना है कि अगले आने वाले चुनाव में जब तक हम सरकार, जो भी सरकार हो, इसको अपना जो रुतबा है या पेरेंट्स का पावर है वो नहीं दिखाएंगे, तब तक ये सरकार कोई भी बात मानने वाली नहीं है। आज तक किसी भी बात हो कि अधिनियमन 2017 में है, तब से आज तक एक भी बात ऐसी गवर्नमेंट ने नहीं की जिससे पेरेंट्स को फ़ायदा मिले। इम्प्लीमेंटेशन जो फीस का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला हो, उसका ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो कहीं से भी कुछ भी इम्प्लीमेंट होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज भी पेरेंट्स के मन में यही शंका उपज रही है कि ये जो गवर्नमेंट ने दिया है वो सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सभी अभिभावक अपना मन बना चुके हैं कि अगले जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद जो नगर निगम का इलेक्शन होने वाला है, उसमें गवर्नमेंट को लपड़क देने के मूड में ही है पेरेंट्स। जी, गौरतलब है कि गुजरात सरकार आने वाले चुनावों को मद्देनज़र जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, मगर शायद ये कैबिनेट में लिया गया ये दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन जितेंद्र राजपूत के साथ वशिष्ठ शुक्ल, गुजरात तक।